गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो एज यू नो पैरामेडिकल ज्ञान आपके पास ऑलवेज एमपीएच के कुछ जो आपके क्वेरीज होते हैं कि कौन से कॉलेज में जाना है, कैसे अप्लाई करना है और क्या एग्ज़ाम देने हैं, क्या फॉर्मेट है, इन क्वेरीज को लेके ऑलवेज आंसरेबल रहते हैं। और आज भी एक जो क्वेरी मेरे पास आया है काफ़ी स्टूडेंट का कि टिस एम्स इनके ऑलरेडी एमपीएच का एंट्रेंस ओवर हो चुका है, आईआईपीएच का एमपीएच का एंट्रेंस ओवर हो चुका है। और जैसे कि आपको पता है कि 1500-1600 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उसमें से जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं जिनका थोड़ा सा मार्क्स के लिए नहीं हो पाता है बट दे आर पैशनेट पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल होना चाहते हैं, वो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, उनके लिए भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको ये बताऊं, हम कुछ कॉलेजेस ऐसे भी सर्च कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड एंड दे आर वर्किंग वेरी गुड इन दिस फील्ड, और उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, काफ़ी सारे काम में उन्होंने अपना काम बताया और दे आर एक्चुअली लिंक्ड विद गवर्नमेंट projects. So that is one important factor, and that's why paramedical Gyan is always looking for these institutes also. So today I have Dr. Pranav sir with us. He is HOD of School of Medical and Allied Health Sciences, MPH Department, GD Walker University. Hello. Thanks first of all to Arnab ji for introducing me to your audience. पैरामेडिकल ज्ञान के तमाम स्टूडेंट्स को मेरा अभिनंदन। एक चर्चा जिस तरह से अर्नब आके कर रहे थे और उन्होंने मेरे से पूछा कि सर पब्लिक हेल्थ में क्या संभावनाएं हैं और आपका कॉलेज किस तरह से पब्लिक हेल्थ की एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ के बारे में। पब्लिक हेल्थ है क्या? पब्लिक हेल्थ यानी कि जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य का मतलब है कि हम हेल्थ केयर को क्लिनिक से थोड़ा बाहर लेके जाएं, जहां हम हेल्थ की प्रमोशन करें, हेल्थ की प्रिवेंशन पे जोर दें। और जब हम बात करते हैं प्रमोशन की, जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, ऐसे में ये सिर्फ सर्जरी नहीं है। सर्जरी एक लास्ट स्टेज की ट्रीटमेंट होती है जिसके लिए हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है और एक सर्जन के पीछे 10-1 साल की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं जब हम बात करें पब्लिक हेल्थ, तो यहाँ एक लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है जिसने ज़मीन से जुड़ के सीखा हो कि प्रोग्राम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें। वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस की मैं अगर पब्लिक हेल्थ में बात करूँ तो बिगेस्ट सक्सेस इंडिया में रहा है पोलियो उन्मूलन, यानी कि पोलियो एरिडिक्शन। पोलियो जो एक जानलेवा बीमारी भी थी और इसके साथ साथ पूरी उम्र के लिए लोगों को विकलांगता देती थी, उसे पब्लिक हेल्थ के कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स के थ्रू इंडिया ने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। ऐसा किसी बड़ी सोफिस्टिकेटेड सर्जरी की वजह से नहीं हुआ, ये सिंपली हुआ जब बच्चों को हर बार लगातार पोलियो ड्रॉप्स की वैक्सीन दी जा सके। इसके पीछे जो लोग थे उनकी ट्रेनिंग शायद 10 से 15 साल की नहीं थी, लेकिन उनका जोश किसी से भी बढ़ के, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे जंगलों के रफ टेरेन हो, चाहे माउंटेन्स हो, सब जगह जाकर पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स ने लगातार काम किया। अब मैं बात करूं जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमारा सबसे बड़ा फोकस रहा है कि हम उन स्टूडेंट्स को ले जिनमें जेन्युइन पैशन हो। करियर आप कहीं भी बना सकते हैं, बिजनेस में भी बना सकते हैं, आप MBA भी कर सकते हैं, खुद का व्यवसाय और रोजगार भी कर सकते हैं। बट कुछ लोग हैं जिन्होंने बचपन से एक सपना देखा है किसी खास फील्ड में काम करने का। हम अपने स्टूडेंट्स को चुनने में उनको प्रेफर करते हैं जिनका एक सपना रहा है, जो वो शायद एक लैब कोट पहन के पब्लिक के बीच में काम करें। और वैसे स्टूडेंट्स को जब हम लेके आते हैं उन्हें हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। लाइक राइट नाउ वी आर हैविंग अ कोलैबोरेशन ऑन एनीमिया मुक्त हरियाणा, यानी कि हरियाणा के अंदर हीमोग्लोबिन के रेट में जो कमी है जिन किसी भी महिलाओं में, बच्चों में, उनको किस तरह से हम कंट्रोल करें और फाइनली पूरी तरह से हरियाणा को एनीमिया मुक्त बना दें। इसके ऊपर कम्युनिकेशन कैंपेन बन रहे हैं, अलग अलग स्ट्रीट प्लेज यानी कि नुक्कड़ नाटक बनाए हमने। इसके साथ साथ मैराथन रन की पूरी परिकल्पना हमने तैयार की और उसके ऊपर आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां आसपास के तमाम इलाकों में हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, वो कम्युनिकेशन कैंपेन करते हैं, स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पेशेंट्स को हॉस्पिटल से कनेक्ट करते हैं।
जब भी कोई पेशेंट एक डिटेक्ट होता है उसकी पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं जिससे कि ये बीमारी स्प्रेड ना हो। तो इसके लिए जैसा हमने कहा कि इंस्टीड ऑफ जस्ट क्वालिफिकेशन कि आप सिर्फ MBBS करके आए हैं, लेकिन अगर आप में पब्लिक हेल्थ के लिए जोश नहीं है, आप में वो जुनून नहीं है जनता के बीच में जाके काम करने का, देन यू आर नॉट राइट कैंडिडेट फॉर अस। लेकिन इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग इवन फॉर आर्ट्स, लेकिन उसे एक जुनून है, वो कुछ करना चाहता, तो उसने देखा और उसे लगा कि देश में आज अगर हम एनीमिया की बात करें, माल न्यूट्रिशन की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इन तमाम डिजीजेस की बात करें, और अगर आप में जुनून पैदा होता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वी कैन सी इन इंडिया इज ट्रेमेंडस। अभी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का अगले 3 सालों में एक परिकल्पना है कि 2.5% GDP का पब्लिक हेल्थ पे स्पेंड किया जाए। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 1.5 लाख से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट किए। ऐसे में पब्लिक हेल्थ के लिए मैं बोलूँगा जिन लोगों में जुनून है उनके लिए एक पूरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी चारों तरफ है। बस आपको चाहिए एक ट्रेनिंग जिसे प्रोवाइड करने के लिए हमने एक वर्ल्ड क्लास करिकुलम बनाया है। इंडस्ट्री के तमाम प्रोफेशनल्स की इनपुट लेके, चाहे वो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग हो जहाँ पूरी की पूरी डेटा एनालिसिस कर सकें, या पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जाके हैंड्स ऑन वर्क कर सकें। 6 मंथ की एक्सटेंसिव फील्ड ट्रेनिंग, उसके पहले 2 मंथ की गाइडेड ट्रेनिंग, ये तमाम टूल्स हैं जिससे हम लगातार सेशन आफ्टर सेशन वी आर क्रिएटिंग पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हु आर नाउ एम्प्लॉयड एवरीवेयर। WHO के साथ वो इन्वॉल्व है, इंडिया से बाहर भी अफगानिस्तान में वो इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेश में अभी रिलीफ वर्क पे काम कर रहे हैं। तो हम उन तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहे हैं जिनके पास पब्लिक हेल्थ में कुछ करने का जुनून है। आपको ट्रेनिंग देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। एक और जो क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है स्टूडेंट्स की तरफ से, और एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली पूछा है कि वो स्टूडेंट BDS ग्रेजुएट है या फिर BMS ग्रेजुएट है। और जो सबसे बड़ा डायलेमा आता है, बिकॉज वी हैव MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट ऑल्सो एंड मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड MPH किस तरह से इन दोनों से डिफर है, और क्या उसके स्कोप अलग है, या फिर अगर कोई MPH करता है क्या वो बाद में उन जॉब में भी जा सकता है जिनमें ये लोग होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे स्टूडेंट्स भी कई बार थोड़ा सा डायलेमा में, थोड़ी कंफ्यूजन में होते हैं, और युवा पीढ़ी में चूँकि जोश बहुत ज़्यादा है और संभावनाओं के अपार अवसर के बीच में हमारी युवा पीढ़ी बड़ी हो रही है, तो ये एक बहुत ही गोल्डन फेज होता है जबकि हम क्लैरिटी लाएं अपने करियर के पर्पस में। मैंने पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स पे ये डिस्कस किया है कि अगर आप एक सिटी में रह के और एक खास इंस्टीट्यूशन में ही लगातार ग्रो करना चाहते हैं, सेम फेमिलियर इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं, then hospital administration can be also a field, a domain that can offer you best satisfaction, because आप एक हॉस्पिटल में एक ही इन्वायरमेंट में कॉन्टिन्यूस काम करते हैं, अपनी एबिलिटी को ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको ट्रैवल अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, अलग अलग कंट्रीज़ में जाना अच्छा लगता है, तो ये अवसर आपको देता है MPH। यानी कि MPH के हमारे प्रोजेक्ट, जैसे हम बात करें डेवलपमेंटल एजेंसी की, गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन, नाउ द सेम प्रोग्राम और ऑलमोस्ट रिलेटेड प्रोग्राम इज वर्किंग अक्रॉस द साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, Mexico, in North America, all the different countries. And once you have built, suppose you have built your expertise in tuberculosis, you can move on to Vietnam, you can move on to South Africa, you can move on to even Eastern European countries. So you have got an opportunity to move around. Now it depends upon your personal ambition and your personal idea of career, if you want to make your career at a single place or if you want to move at different places. Now talking about MBA healthcare, so their focus is slightly oriented towards management. When we talk about management, it's about having slightly more focus towards operations. While when we talk about public health, here the focus is more on implementing things at ground level.
implementation part. Now implementation part will also be having the angles of operations, management, monitoring and evaluation, epidemiology, but still it is focused slightly towards community and slightly towards implementation. ओके सो सर देयर इज वन लास्ट क्वेश्चन, और ये स्टूडेंट्स लोग स्पेशली वीडियो देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। आपकी इस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के पैकेजेस क्या है? व्हाट आर द एवरेज पैकेजेस एंड व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट? Wonderful. Our university has got a dedicated team for placement. Our placement team is very strong, and most importantly, we are sitting at the hub of public health. If I talk about public health, all the organizations which are in government domain or in NGO domain or development domains, say National Vector Control Diseases Program, NVBDCP, it's headquartered in Delhi. All the national health missions are headquartered in Delhi. Apart from that, WHO is headquartered in Delhi. Bill Gates Melinda Gates Foundation is in Delhi. So all the foundations, and apart from that, even the foundations, HCL Foundation, ITC Foundation, most of the foundation you will find they are headquartered in Delhi, and our placement teams have got a continuous engagement with them. So that's how the way even syllabus has been prepared in consultation with the agencies which are working in public health. Placement is 100% because we are giving them the right kind of manpower which is required by the industry. If you talk about packages, based upon the location, based upon the individual capacity, how individual project themselves for a particular project, it depends, but roughly it is around 5 to 6 lakhs. For other students, it can even surpass this, and it can even be on the better side of this, but that is on average. So average package is 5 to 6 lakhs. Right. Okay. And the fees of this course is 2 lakhs for the complete 2 years course. Okay. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात हो गई हमारी सर से, और क्यों मैं इस कॉलेज को रिकमेंड कर रहा था उसके पीछे पहला रीज़न था ROI। अगर आप ROI को देखो तो आपने 2 lakhs का कोर्स करा, और अगर यू कैन मेड इट टू 5 to 6 lakh, और जो लोग दिल्ली या नोएडा या फिर दिल्ली NCR के हैं उनके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको हॉस्टल की ज़रूरत नहीं है, आप आ जा सकते हो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने भी स्टडी किया, और इसीलिए मैं चाहता था कि मैं एक इंटरव्यू करूँ सर के साथ, ताकि आप लोगों को भी एक क्लियर आइडिया मिले, और इसीलिए वीडियो था। ठीक है, तो शेयर दिस वीडियो विथ ऑल स्टूडेंट्स हु नीड इट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।